मोज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अफ़गान तालिबान ने बचे कुचे अमरीकी फ़ौजियों के कचूमर निकालने के लिए भरपूर ताकत का मुजाहरा शुरू कर दिया है और बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान के इलाकों को तालिबान अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने सुल्तान खेल नामी अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अफ़गानिस्तान के 372 अजला में से 110 पर कब्ज़ा कर लिया है और ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है, जबकि अफ़गान तालिबान के मुखालिफ गिरोहों ने ताजिकिस्तान भागना शुरू कर दिया है। जो बाइडन इंतज़ामिया शदीद खौफ में मुब्तला है क्योंकि अफ़गानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगी ख़तरे में है। सवाल ये है कि क्या तालिबान अमरीकी फ़ौजियों को ज़िंदा छोड़ेंगे? क्या ये जंग वाज़े तौर पर तालिबान जीत चुके हैं और अमरीका ने नई हिकमत अमली के तहत कौन सा खेल खेलना शुरू कर दिया है? आज हम आपको अफ़गान सरज़मीन से मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ तालिबान एक के बाद एक इलाके पर कब्जा करते चले जा रहे हैं और तालिबान से ताज़ा झड़पों के बाद 1000 से ज़ायद अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के शुमाली सरहदी इलाकों में लगातार दूसरे दिन तालिबान ने दर्जनों अजला पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद मुकामी अफवाज की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और वो मज़ीद बहरानी सूरत हाल से दो चार हो गए हैं। ताजिकिस्तान फरार होने वाले एहलकार बदख्शां बटालियन से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस बटालियन के एक सिपाही ने अपने साथियों के फरार की वजह इजाफी कुमक की अदम दस्तयाबी को करार दिया है। सिपाही अब्दुल बशीर ने कहा कि वो हथियार डालना नहीं चाहते थे, उन्होंने कुमक भेजने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर दिया गया। अमेरिका ने रवां साल 11 सितंबर 2021 तक अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज के इनखला का ऐलान कर रखा है और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता जुमे को अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने सबसे बड़े और अहम अड्डे बगराम एयरबेस को अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के सपुर्द कर दिया था। दूसरी जानिब ताजिकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि तालिबान से झड़पों के बाद 1037 अफ़गान फ़ौजी अपनी जान बचाकर फरार होते हुए साबिक सोवियत सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। ताजिकिस्तान के महकमा इत्तलाआत की जानिब से शाये बयान के मुताबिक अच्छे पड़ोसियों के उसूल और अफ़गानिस्तान के अंदरूनी उमूर में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद रहते हुए अफ़गान फ़ौज के एहलकारों को ताजिकिस्तान की हदूद में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। इब्तदाई झड़पों के बाद ही अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए थे, जहाँ तालिबान ने दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद अहम सरहदी गुजरगाहों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, यहाँ आपको सबसे अहम खबर ये भी देते चलें कि ताकत के इस मुजाहरे में तालिबान ने सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल की वो सुल्तान खेल नामी अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर कब्जा है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान के एक गिरोह ने धावा बोलकर यहाँ मौजूद अमरीकी फ़ौजियों को भागने पर मजबूर कर दिया और असले समेत अस्करी तनसीबात पर कब्जा करते हुए सजदा शुक्र अदा किया। इस फौजी अड्डे पर कब्जा करने के फौरी बाद यहाँ नमाज का एहतमाम किया गया और तालिबान की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर झुकाते हुए उसकी बंदगी और शुक्र को बजा लाया गया। दूसरी जानिब कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। तमाम गैर मुल्की फ़ौजियों को मुकर्ररा तारीख तक अफ़गानिस्तान से जाना होगा, वरना रद्द-ए-अमल देंगे। इनखला के बाद फ़ौजी कॉन्ट्रैक्टर समेत गैर मुल्की अफवाज को अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहिए। दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो कैसे आगे बढ़ना है, ये तालिबान की आदत फैसला करेगी। तर्जुमान तालिबान का मज़ीद कहना था कि हम सिफारत खानों, NGOs और उनमें काम करने वालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम गैर मुल्की फ़ौजी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं और ये कि हम सिफारत खानों, NGOs और उनमें काम करने वालों के लिए रुकावट नहीं बनेंगे। दोस्तों, एक और अहम अमर ये है कि तालिबान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के पेश नज़र कुछ अड्डों पर अफ़गान सिक्योरिटी एहलकारों ने गोली चलाए बगैर या कोई भी मज़ाहमत करने के बजाय फ़ौरन हथियार डाल दिए हैं, जिससे तालिबानों के हौसले मज़ीद बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं असलहे और सामान की रसद के रास्ते महदूद होने के पेश नज़र मकामी सिक्योरिटी फोर्सेस की तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। अफ़गानिस्तान फोर्सेस का मोराल गिर चुका है। तालिबान ने जिन अजला पर कब्जा कर लिया है उनमें वो शशोपंज के शिकार हैं, क्योंकि तालिबान इन इलाकों में कबायली अमायदीन को सिपाहियों और फौजियों के पास भेज रहे हैं ताकि उन्हें हथियार डालने पर राज़ी कर सकें। ये अफ़गान हुकूमत के लिए एमरजेंसी सूरत हाल है और अब वो चाह कर भी अपने इलाके वापस नहीं ले सकते। अमेरिका की जानिब से बगराम एयरबेस खाली किए जाने के बाद तालिबान ने मुल्क के शुमाली हिस्सों में अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दिया है और सूबा बदख्शां और तखर में अक्सर इलाकों पर कब्जा कर लिया है और सरकारी फोर्सेस के कब्ज़े में बमुश्किल दारुल हुकूमत और उसके इर्द गिर्द के इलाके ही बाकी रह गए हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों में तेज़ी के बाद दारुल हुकूमत काबुल पर भी खौफ के बादल मंडला रहे हैं।
کیونکہ طالبان کابل سے کم و بیش 4 گھنٹے کے فاصلے پر لغمان کے علاقے میں موجود ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ماہرین نے بتایا ہے کہ اب تک افغانستان کے دارالحکومت کابل اور 34 صوبائی دارالحکومتوں کے علاوہ کل 372 اضلاع میں سے 110 پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ افغان فوج طالبان کی کارروائیوں کا مقابلہ تو کر رہی ہے، مگر دارالحکومت کابل میں عام آدمی خوف کا شکار ہے، کیونکہ طالبان کابل سے کم و بیش 4 گھنٹے کے فاصلے پر لغمان کے علاقے میں موجود ہیں۔ معزز دوستو، دوسری جانب امریکی افواج کا انخلا تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور عالمی برادری کی طرف سے طالبان کی افغانستان میں کارروائیوں پر کوئی مؤثر رد عمل بھی سامنے نہیں آیا۔ طالبان کی ممکنہ آمد سے افغان خواتین انتہائی خوفزدہ ہیں۔ قتل، کوڑے مارنے، تشدد اور کمارے پن کی تصدیق جیسے خدشات افغان خواتین کے دماغ میں ایک بار پھر اس لیے تازہ ہو گئے ہیں کیونکہ طالبان اپنے پچھلے دور میں خواتین پر اس طرح کے جبر کر چکے ہیں۔ ایک عرب ٹی وی نے افغان خواتین کے اس خوف کا جائزہ لیتے ہوئے ایک رپورٹ مرتب کی۔ رپورٹ میں افغانستان میں خواتین کے خلاف تشدد کے محرکات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس حوالے سے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا افغان خواتین کے تحفظ کے لیے نئی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے؟ افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا کی تکمیل کے بعد حالات ماضی کی طرف اور طالبان کے اقتدار پر قبضے کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ طالبان کا اقتدار پر قبضہ ہی خواتین کے لیے خوف کا سب سے بڑا محرک ہے۔ ناظرین گرامی، پچھلی 2 دہائیوں سے خاص طور پر افغان خواتین کے لیے ملک میں بہت سی تبدیلیاں آئیں۔ لڑکیاں اسکول جانے لگیں، خواتین سیاسی میدان اور کاروبار میں آگے آ رہی ہیں، لیکن طالبان تحریک کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ خدشہ ہے کہ یہ فوائد غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد ضائع ہو جائیں گے۔ طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد افغان خواتین نے سکھ کا سانس لیا تھا اور وہ تیزی سے زندگی میں واپس آنے میں کامیاب ہو گئیں۔ طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم اور ان کے اسکول جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ آج اگر طالبان کی طرف سے اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں۔ حال ہی میں دادشی پادشی کے علاقے میں قائم سید الشہداء اسکول کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 60 طالبات ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئیں۔ تاہم طالبان قیادت کے چند افراد یہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ خواتین کے حوالے سے نئی قانون سازی کریں گے اور جبر کے راستے کو ترک کر دیں گے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان کی قیادت میں آنے سے افغانستان میں کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ کیا افغان سرزمین پر امن قائم ہو سکے گا؟ اس بارے میں وثوق سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔